वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर है। यहाँ पर पहुंचे हैं और घायलों का हाल जानने की कोशिश जो है वो करेंगे। सब बहुत दर्दनाक हादसा जो हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ा बेरहम और ऐसी घटना से सब अचंभित हैं। इट इज एन एक्सीडेंट और मैं बाहर गया हुआ था। इस हादसे के समय में यहाँ जयपुर में नहीं था, लौट के आया हूँ। मैं समाचार पूछूंगा और यही हो सकता है कि परिजनों को ढांढस बंधा है। राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है, केंद्र सरकार ने भी घोषणा की है। हाँ, ऐसे बड़े घटनाओं में केंद्र और राज्य परिजनों को या परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता देते हैं। लेकिन ऐसे घटनाएं आपदा प्रबंधन में कवर नहीं होती है। प्रकृति की जो आपदा हो उसमें ही आपदा प्रबंधन विभाग ऐसी सहायता देता है। अब मेरे को जानकारी नहीं, मैं तो आया हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कितने की घोषणा की है मैं पता करूंगा। धन्यवाद। दोनों ने घोषणा कर दी है। और अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जो है वो मरीजों से, घायलों से हाल जानकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश जो है वो करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार के कंडीशन जो है वो उन्होंने देखी है। सर, इस तरह की हालात है, भी डॉक्टर से उससे भी बातचीत की आप लोग आए हैं? जी, निश्चित तौर पर आज सुबह 5:30 बजे अजमेर जयपुर हाईवे के ऊपर एक बहुत ही दुखद, एक बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ। एक जो ट्रॉलर था उसने ओवरटेक करते वक्त जो एलपीजी का सिलेंडर, एलपीजी कैरी करने वाला जो ट्रक था उसमें जाकर टक्कर मार दी। उसके नज़दीक बस भी खड़ी हुई थी, उसके नज़दीक दूसरी गाड़ियां भी थी। करीब 901 मीटर तक इसका जो रिसाव हुआ एकदम, और जो गैस बनी उससे धमाका हुआ, उससे बहुत से लोग जल गए। ऐसी गंभीर स्थिति के अंदर हमारे पुलिसकर्मी, वहाँ पे लोगों ने तुरंत सहायता दी, इवैक्यूएशन हुआ, अलग अलग अस्पतालों में इनको लेके गए। हम सबकी यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से स्वस्थ हों। कुछ गंभीर हालत में निश्चित तौर पर हमारी प्रार्थना है कि वो भी जल्दी स्वस्थ हों, उनका सेहत ठीक रहे। मैं डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सारे मेडिकल स्टाफ जितने भी अस्पताल में उनको भी, और जो सेवा संस्थान है जो उनके परिजनों का ध्यान रख रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन ये समय ऐसा भी है जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को बैठ के इसका चिंतन करना चाहिए कि ऐसे हादसे हम कैसे कम कर सकें। खासतौर से देर रात को ओवर स्पीडिंग जो हो रही है उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकें। जो सीएनजी की गाड़ियां होती हैं वो शहर के अंदर उनके लिए निर्धारित समय दिया गया है, वो शहर के अंदर हर समय प्रवेश नहीं कर सकते। खास तौर से पीक ट्रैफिक आवर्स आते हैं उस समय प्रवेश नहीं कर सकते। उसी तरह ये एलपीजी सिलेंडर का ट्रक था और ये शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर से बाहर जा रहा था और वो यू टर्न ले रहा था, उसमें जाके ट्रॉलर ने टक्कर मारी। तो अभी तो हमारी प्रार्थना है परिवारजनों के साथ में, जो विक्टिम्स हैं उनके साथ में, कि वो जल्द स्वस्थ हो। और उम्मीद यही है कि आज कल में कुछ ऐसी भी हमें खबरें मिले जिसमें स्वस्थ होकर लोग बाहर आए। बाकी हर तरह से ट्रांसपोर्टेशन और पुलिस विभाग आगे इसके ऊपर चिंतन करेगा कि ऐसे हादसे कम करेगा। सर, ये कितनी जानकारी मिली अब तक, कितने लोगों की मौत इस पूरे मामले में हुई? देखिए, 5 की तो दुर्घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनको यहाँ लेकर आया गया था, और 3 की यहाँ पर आने के बाद में मृत्यु हो गई। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी कुछ पैकेज की घोषणा जो है वो यहाँ पर की है और पीएम ने भी संज्ञान लिया है, गृह मंत्री ने भी संज्ञान लिया है। जी, इसके ऊपर राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। उनके परिजनों का, परिवार का, उनको संबल मिले, उनको आर्थिक सहायता मिले, मजबूती मिले ऐसे दुर्गम समय पे, उसके ऊपर तो चिंता करी जाएगी। सर, किसी परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई क्या? क्या कंडीशन में? मैं इसमें हॉस्पिटल स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकता है, उस आईसीयू वार्ड के अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे। ये बिल्कुल सही चीज़ है।
हम यहाँ आते हैं तो केवल डॉक्टरों से कि भाई कोई और सहायता की जरूरत, कोई और साधन किसी की जरूरत हो ताकि उनकी जान बच सके, यहाँ तक सीमित है। और परिजनों का ख्याल रखने के लिए, जैसे मैंने कहा, सेवा संस्थाएं यहाँ पर आई हुई हैं, वो उन सभी परिजनों का भी ध्यान रख रही है। ये एक ऐसा समय है जब हम सब मानवता के रूप में यहाँ जुड़ते हैं, न धर्म न जाति, हर व्यक्ति यहाँ पर की जान बचे, सब लोग सुरक्षित रहें, इसकी चिंता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो एक बड़ा सवाल जो है वो उन्होंने खड़ा किया है कि इस मामले में परिवहन विभाग और पुलिस को देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ कमियां जो है वो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, क्या कुछ कमियां हैं, इसको लेकर परिवहन और पुलिस विभाग को चिंतन जो है वो करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा बयान जो है वो मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से आया है और इस पे चूंकि मंत्री का बयान है, इस लिहाज से कार्रवाई जो है वो होगी, ऐसी उम्मीद जो है वो की जानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर ये सवाल उठाया कि आखिरकार ऐसे क्या कुछ कारण जो है वो रहे, उसकी जांच जो है वो की जानी चाहिए। पुलिस विभाग और परिवहन विभाग को बैठना चाहिए कि इस प्रकार से जो एलपीजी के जो वाहन हैं वो कैसे शहर के अंदर जो है वो प्रवेश करते हैं। तो ये एक सवाल खड़े जो है वो किए गए हैं। देखना होगा किस प्रकार की कार्रवाई, किस प्रकार की जांच जो है वो होती है। लेकिन तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचकर जो घायल है, झुलसे हुए हैं, उनके हालचाल जानने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। जी ठीक है सौरभ।